ओम ओम ओम। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। संसार में रहते हुए हम किस प्रकार जो है ना अपने रिश्ते निभाएं, इस विषय पर आज हम अपनी चर्चा करेंगे। क्योंकि रिश्ते जो है ना कौन से पक्के हैं, कौन से कच्चे हैं, ये भी हम आपको आज बताएंगे। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, सहज सुख राशि। तो जो भगवान हैं हम उनके अंश हैं। हम भगवान ईश्वर के प्रभु के अंश हैं, चेतन हैं, यानी हमारे अंदर चेतना है, अमल हैं। जैसे भगवान के अंदर कोई जो है ना मल नहीं है, मल का मतलब अशुद्धता नहीं है, जैसे वो शुद्ध हैं उसी प्रकार हम भी शुद्ध हैं, हमारे अंदर कोई मल नहीं है। क्योंकि जब परमात्मा में मल नहीं है तो जो है आत्मा में भी मल नहीं हो सकते। चेतन अमल सहज, सहज ही मतलब स्वाभाविक रूप से ही, चेतन अमल सहज सुख राशि। जैसे भगवान आनंदमय हैं, हम भी आनंदमय हैं। हम भी जो है ना जैसे भगवान जो है ना अपने आनंद में रहते हैं, तो वही आनंद, भगवान का एक नाम आनंद भी है, तो वही आनंद हम भी हैं, क्योंकि हम उनके अंश हैं। तो हमारा जो रास्ता है, हमारा जो मेन उद्देश्य है, जो हमारा पक्का रिश्ता है, वह रास्ता हमारा भगवान से है, क्योंकि हम भगवान के अंश हैं। जो भगवान के अंश होते हुए तो आत्मा जो है वो परमात्मा में जो है विलीन होगी। जैसे पानी है, समुद्र में जाता है, तो जो है ना अग्नि है, अग्नि जब प्रज्वलित होती है तो अग्नि में जो है मिल जाती है, जैसे सूर्य की ओर जाती है अग्नि। तो इस प्रकार से जो है ना जो जिसका अंश होता है वो उसी में विलीन हो जाता है। तो हमारा ये पक्का जो रिश्ता है वो रिश्ता एक भगवान से है, बाकी सब कच्चे रिश्ते हैं। बाकी के रिश्ते जो है ना सिर्फ निभाने के लिए। हमको भगवान ने संसार के अंदर किस लिए भेजा है, हमको भगवान ने मनुष्य जन्म किस लिए दिया है, और जीव जो आए हैं वो किस लिए आए हैं कि संसार में अपने रहो, अपना गृहस्थ बनाओ, आपस में मिलजुल के रहो, संसार में रहते हुए एक दूसरे का सहारा करो, सबको जो है ना प्रेम भाव से व्यवहार करो, तो और इस प्रकार अपने रिश्ते निभाओ। ये रिश्ते जो है ना कच्चे रिश्ते हैं। इन रिश्तों को सिर्फ इसलिए बनाया गया है, जैसे कोई किसी के यहाँ जन्म ले लेता है, कोई किसी के यहाँ जन्म ले लेता है, और कोई किसी से संबंधित है, कोई किसी का मामा बन जाता है, कोई किसी का फूफा बन जाता है, कोई किसी के जो है ना पत्नी बन जा धर्मपत्नी बन जाती है, और कोई किसी का पति बन जाता है, किसी का माई बन जाता है, किसी का पापा बन जाता है, माँ बाप बन जाता है, पिता बन जाता है। तो इस प्रकार से ये जो रिश्ते हैं हमारे पिछले जो कर्म किए हुए हैं, संचित कर्मों में से जो हमारे प्रारब्ध आते हैं, प्रारब्ध के अनुसार हमें निभाने के लिए ये रिश्ते बना करके हमें भेजे हैं। तो संसार में जब हम रहते हैं तो संसार में भी हमें रहते हुए इन रिश्तों को निभाना चाहिए, इनको हमें प्रेम से रहना चाहिए। जब तक हमारा जीवन है, जब तक हम जो है ना इन रिश्तों को प्रेम से ही निभाएंगे, ऐसा हमारा संकल्प होना चाहिए। प्रेम से कैसे निभाएंगे? फर्ज करो आप गृहस्थ में हैं, आप धर्मपत्नी हैं और आप पति हैं, तो धर्मपत्नी और पत्नी के अंदर जो है ना आपस में प्रेम का रिश्ता होना चाहिए। जब तक जीवन है, जब तक एक दूसरे का सहयोग करो, एक दूसरे के दर्द दुख दर्द को बांटो, एक दूसरे की यदि कहीं कोई कठिनाई हो तो उस कठिनाई को दूर करो। और बाप बेटे का रिश्ता है, बाप बेटी का रिश्ता है, बाप का फर्ज बनता है कि वे जो है बेटियों को जो है ना अब उनको जो है लायक बनाए, उनको शिक्षा प्रदान करवाए, उनके पालन पोषण में अपनी पूरी जो है ना जितना भी हो सकते सामर्थ्य वो लगा दे। तो जब इस प्रकार से जो वो पालन करेगा तो आगे जाके वही जो है अपने गृहस्थ आश्रम में जब वो अपने किसी के माता पिता बनेंगे तो वो भी ऐसे ही निभाएंगे। तो ये कच्चे रिश्ते हैं, क्योंकि हम छोड़ के एक दूसरे को चले जाते हैं, हम यहाँ नहीं रहते। संसार के अंदर कोई भी जीव हो, सिर्फ जो है ना अब अन्य जीव जो हैं
जो बच्चे पैदा होते हैं उन बच्चों को पालन पोषण के लिए जब तक वो सामर्थ्य नहीं हो जाते, समर्थ होने के बाद जो है उनको छोड़ देते हैं, अपने आप रहो कैसे ही रहो, यहीं तक का निर्वाह होता है। अब कई बार क्या होता है, जैसे फर्ज करो हमारा कोई बेटा है, हमने उसको पाल पोस के बड़ा कर दिया और बड़ा होने के बाद उसकी शादी हो गई, शादी होने के बाद अब हम कहें जी उसके पोते हो जाएंगे, इनका और पालन कर लूँ मैं, इनको जो है ना जो इनको पाल करके इनको मैं और बड़ा कर दूं, फिर हमारा भाव आ जाएगा जी कि उनके पड़पोते हो जाएं, उनका भी पालन कर दूं। तो इस प्रकार से जो है ना ये आगे आगे जो बढ़ते जाना, ये हो गया मोह, ये मोह हो गया। तो रिश्ते तो हमारे जो है ना, जो हमारे संबंध के जो रिश्ते हैं जो यहाँ बनाए गए हैं संसार के अंदर, ये रिश्ते जो है ना टेम्परेरी हैं, सिर्फ क्या है संसार में जीवन यापन करने के लिए, अपना जीवन बिताने के लिए, इन जीवन को सही अपने सुख संपदा को जो है सही यूज करने के लिए, उनका सही प्रयोग करने के लिए, शांति से रहने के लिए, संतुष्टि से रहने के लिए, परहित करने के लिए, ये सारे रिश्ते हुए हैं। क्योंकि संसार का सामान है, संसार में ही लगाना पड़ता है। अब ये रिश्ते नाते भी संसार के ही हैं, तो इनको संसार में ही यूज करो, और संसार में यूज करके अपना निभाव करके अपने जो है जब जब समय आ जाएगा आपका, जब निकट मृत्यु आ जाएगी, छोड़ छोड़ के सब चले जाते हैं। तो यही जो रिश्ते हैं, ये रिश्ते जो है ना इतने पक्के रिश्ते नहीं होते हैं संसार के। सिर्फ क्या है कि भगवान ने जो है हमको जो यहाँ संसार के अंदर भेजा है, तो मनुष्य जीवन तो इसलिए दिया है कि वो अपना कल्याण कर ले, वे अपने गृहस्थ के रिश्ते भी निभाए, आपस के जो है ना प्रेम भाव में रह करके सबको जो है ना परहित के कार्य भी करे, जो कर्तव्य कर्म उसको करने के हैं वो उनको भी करे। लेकिन क्या होता है कि हमें भगवान को नहीं भूलना चाहिए। पक्का रिश्ता हमारा भगवान से है, पक्का रिश्ता हम भगवान से तभी निभाएंगे जब हम उनके सिमरण में रखेंगे, उनका जप करेंगे, तप करेंगे, उनका कीर्तन करेंगे, सत्संग में जाएंगे, उनको याद करेंगे, तो उनका ध्यान करेंगे, तभी हमारा पक्का रिश्ता निभ सकता है। अदरवाइज तो फिर वही के वही जो है ना, फिर वही चक्कर 84 का चक्कर चलता रहेगा। 84 के चक्कर को बचाने के लिए, अपना कल्याण करने के लिए हमारा जो पक्का रिश्ता है उसको निभाना बहुत ज़रूरी है। और ये नहीं है, ये मत भूलो कि संसार में आए हो तो संसार के अंदर जो है ना छोड़ छाड़ करके सब कुछ, और जो है ना जैसे सन्यासी हो जाते हैं, सन्यासियों का अलग मकसद होता है। सन्यासी जो होता है वो क्या होता है कि वो अपना एक जो है संकल्प धारण कर लेता है कि मैं जो है ना भाई गृहस्थ के चक्कर में नहीं पड़ूंगा, मैं संसार के मोह माया में नहीं पड़ूंगा। तो वो इस मकसद को, ये एक मतलब जो है ना उद्देश्य होता है उसका, उस उद्देश्य को निभाने के लिए वो जो है संन्यास लेता है कि भाई मैं तो पक्का रिश्ता मेरा जो है प्रभु से, मैं प्रभु के साथ रहूँगा, उनका स्मरण करूँगा, ध्यान करूँगा, उनके भजन कीर्तन में लगूँगा, तभी मेरा कल्याण होगा। और होता भी ऐसे ही है। लेकिन क्या है कि जब गृहस्थ में रहते हैं तो गृहस्थ में रहते हुए भी आदमी भजन भाव कर सकता है। अब जनक जैसे हैं, मनु जैसे हैं, ये इतने महान महान राजा और जो है महापुरुष हुए हैं, इन्होंने अपना गृहस्थ में रहते हुए जो है मतलब अपना पूरा संसार का जो संबंध है वो निभाया है। जनक जी ने क्या नहीं किया भाई, बेटी की शादी भी की है, हैं प्रजा का पालन भी किया है, और स्वयं अपने हाथों से जो है ना खेती भी की है, अपने हाथों से सेवा की है लोगों की, जनता की, प्रजा की। तो इस प्रकार से जो भी सेवा हम करते हैं वो प्रभु के भला को पाने के लिए ही करते हैं, क्योंकि परहित करेंगे तो परहित से हम जुड़े हुए हैं, कर्तव्य कर्म से हम जुड़े हुए हैं। अपने जो हम कर्म करते हैं उन कर्मों को हम करते हुए भगवान को ही अर्पण करते हैं। उन्होंने हमें भेजा है सिर्फ कर्म करने के लिए, भगवान के अर्पण करके, और फिर भगवान के शरणागत हो करके हम जो है ना अपना कर्तव्य कर्म निभा सकते हैं। संसार के अंदर आए हैं तो हमें ये अपने जो संबंध है ये भी निभाने बहुत ज़रूरी हैं। अतः हम यही कहते हैं कि संसार के जो संबंध हैं ये भी संबंध निभाने हैं, और प्रभु का जो पक्का रिश्ता है उसको नहीं भूलना है। क्योंकि प्रेम भाव से अगर आप संबंध निभा करके जाओगे, परहित करके जाओगे, और अपनी जो है ना कर्तव्य कर्म को पूरा करके जाओगे, तो आपका कल्याण होगा। जय श्री राधे, जय भगवत गीते, जय गौ माता, जय गुरुदेव।